Hello students, in this video I am going to provide an easy solution of this question which was asked in NEET 2025 exam. See, this is a difficult question if you try to solve it in details. ठीक है, लेकिन एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया तो इसका ये मतलब नहीं है कि हम लोग इसको डिटेल में सॉल्व करने के बाद ही आंसर टिक कर सकते हैं। सी द क्वेश्चन हैज सिंबॉलिक ऑप्शंस। अब देखते हैं कई क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिसका सिंबॉलिक ऑप्शन होता है। सिंबॉलिक ऑप्शंस के जो क्वेश्चंस होते हैं ना, डेफिनेटली उन क्वेश्चंस को हम बिना डिटेल सॉल्यूशन के भी आंसर कर सकते हैं, बट नॉट ऑलवेज पॉसिबल। तो हम लोग एक बार इस क्वेश्चन को भी ट्राई करते हैं, ठीक है ना, कि क्या इस क्वेश्चन को बिना डिटेल सॉल्यूशन के सॉल्व किया जा सकता है। ठीक है, कैन बी फिगर आउट द करेक्ट ऑप्शंस। ठीक है, तो देखिए जब भी सिंबॉलिक ऑप्शंस होता है तो ऑब्वियसली फर्स्ट मेथड जो होता है ना ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन को फिगर आउट करने का, वो होता है डायमेंशन एनालिसिस। ओके, तो हम डायमेंशन देख चेक करते हैं कि इक्वेशन जो ऑप्शंस दिए हुए हैं डायमेंशनली करेक्ट है या नहीं। तो अगर आप ये ऑप्शंस को चेक करेंगे ना तो ऑल ऑप्शंस आर डायमेंशनली करेक्ट हियर। ओके, नाउ दिस क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन ग्राफ, तो हम ग्राफ के कैरेक्टरिस्टिक के बेसिस पे इस ऑप्शन को चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो आप सभी जानते हैं ग्राफ में दो कैरेक्टरिस्टिक होते हैं, स्लोप और कर्वेचर। ठीक है, तो इसमें देखिए स्लोप सिर्फ एक ऑप्शन में दिया हुआ है। स्लोप आप जानते हैं डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू टेन थीटा, इस तरह से डिफाइन किया जाता है। ठीक है, तो अगर हम इस ऑप्शन को देखें, ठीक है, या इस ग्राफ को पहले देखते हैं, तो इसका स्लोप आप देखिए कहीं बस एक जगह पे, यहाँ पे कहीं पे, यहाँ पे अगर आप टेंजेंट ड्रॉ करोगे ना ऐसे कहीं पे, इस पॉइंट पे यहाँ पे, तो टेंजेंट यहाँ पे एक्स एक्सिस के पैरेलल है। ठीक है ना, हियर एट दिस पॉइंट टेंजेंट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, बट एट ऑरिजिन अगर आप देखिए टेंजेंट आप ऐसे यहाँ पे ड्रॉ करेंगे तो टेंजेंट कहीं पे ऐसे आ रहा है। ठीक है ना, एट ऑरिजिन टेंजेंट इज समथिंग लाइक दिस। तो हम कह सकते हैं कि स्लोप एट ऑरिजिन इज नॉट जीरो। हियर ये तो डेफिनेटली कहा जा सकता है, स्लोप एट एक्स इक्वल टू जीरो इज नॉट जीरो। ठीक है, तो स्लोप एट एक्स इक्वल टू जीरो इज नॉट जीरो, लेकिन अगर आप देखिए यहाँ पे एक्स इक्वल टू जीरो अगर आप यहाँ पे पुट करते हैं तो स्लोप जीरो आ जा रहा है, तो इसलिए ये ऑप्शन करेक्ट नहीं है। ठीक है, नाउ अदर थ्री ऑप्शन जो है ना स्लोप से रिलेटेड नहीं है, रेडियस ऑफ कर्वेचर से रिलेटेड है। ठीक है, तो देखिए रेडियस ऑफ कर्वेचर हम लोग इस तरह से डिफाइन करते हैं। ठीक है, दिस इज द फॉर्मूला फॉर रेडियस ऑफ कर्वेचर। जब भी आप कर्व ट्रेसिंग आप सीखते हो ना ड्यूरिंग योर प्रिपरेशन, तो ये दो चीजें तो बताया ही जाता है। ठीक है ना, रेडियस ऑफ कर्वेचर किसी कर्व का इस फॉर्मूले से डिफाइन होता है और स्लोप हम लोग इस तरह से डिफाइन करते हैं। ठीक है, नाउ रेडियस ऑफ कर्वेचर देखिए रिलेटेड होता है सेकंड डेरिवेटिव से। ठीक है, तो अब देखिए ये जो कर्व है ना, दिस कर्व कहीं पे भी स्ट्रेट, मतलब यहां से यहां तक अगर देखें जिस रीजन में ये बना हुआ है कर्व, ओके, यहां से यहां तक में कहीं पे भी स्ट्रेट नहीं हो रहा है। जब कोई कर्व ऐसे स्ट्रेट हो जाता है ना, देखिए अगर कर्व स्ट्रेट हो रहा है तो उसका रेट्स ऑफ कर्वेचर इनफाइनाइट हो जाता है। ठीक है ना, जैसे मान लीजिए देखिए ये ऐसा या ऐसा हो गया इस तरह से। ठीक है, चाहे स्लैंटिंग हो या ऐसे हॉरिजॉन्टल हो, अगर स्ट्रेट हो रहा है तो रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना होता है, इनफाइनाइट होता है। ठीक है ना, यहाँ पे कहीं पे ऐसा नहीं हो रहा है, तो आप ऐसा कह सकते हैं इन दिस कर्व आर इज नॉट इनफाइनाइट। आर इज नॉट इनफाइनाइट, आर इनफाइनाइट नहीं है ना, तो इसका मतलब ये सेकंड डेरिवेटिव जीरो नहीं हो सकता है। तो मतलब यहाँ पे आप कह सकते हो डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर जो हो रहा है ना, दिस कैन नॉट बी जीरो, ये जीरो नहीं है। ठीक है, तो अब आप देखिए यहाँ पे अगर इसमें हम x का वैल्यू जीरो पुट कर रहे हैं, ठीक है ना, ये पॉइंट ऑरिजिन है हमारा x और y का इंटरसेक्शन। ठीक है ना, तो x इक्वल टू जीरो अगर आप इसमें पुट करते हैं, ठीक है ना, यहाँ पे, तो ये जीरो हो जा रहा है। ठीक है, तो हमने पहले ही बता दिया कि रेडियस ऑफ कर्वेचर इनफाइनाइट नहीं है। इनफाइनाइट ये कब आएगा, जब ये जीरो होगा। जीरो होगा तो जीरो से डिवाइड करेंगे तो इनफाइनाइट आ जाएगा ये। तो आर अगर इन्फिनिटी नहीं है, जब कोई कर्व हर जगह पे ऐसे कर्व्ड लाइन जैसा दिख रहा है ना ऐसा, तो उसमें कहीं कहीं पे भी रेडियस ऑफ कर्वेचर इनफाइनाइट नहीं होता है, तो हमने पहले ही बता दिया। ठीक है ना, इन दिस कर्व आर इज नॉट इनफाइनाइट, तो डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर कहीं पे भी जीरो नहीं है। ठीक है, इट इज नॉट जीरो एनीवेयर। ठीक है ना, तो ये शायद दिख नहीं रहा है। ठीक है, तो हम ऊपर कर देते हैं। ठीक है, तो ये कहीं पे भी जीरो नहीं है। ठीक है, लेकिन अगर आप इस ऑप्शन में देखिए एक्स जीरो पुट करने पे जीरो आ जा रहा है, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि दिस ऑप्शन इज नॉट करेक्ट ऑप्शन। ठीक है ना, क्योंकि ये हमें इनफाइनाइट रेडियस, मतलब ये एक्स इक्वल टू जीरो पे इनफाइनाइट रेडियस ऑफ कर्वेचर दे रहा है, जो कि है नहीं यहाँ पे। अब देख रहे हो कि ये ऐसे कर्व्ड हो रहा है। ठीक है ना, हियर रेडियस ऑफ कर्वेचर इज नॉट इन, स्ट्रेट जैसा नहीं हो रहा है। स्ट्रेट अगर ऐसे स्ट्रेट जैसा हो जाता ना तो रेडियस ऑफ कर्वेचर इनफाइनाइट हो जाता वहां पे। ठीक है, तो फिर डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर जीरो हो सकता था। तो यहाँ पे स्ट्रेट कहाँ हो रहा है, आप देख रहे हो ऐसे करके ऐसे टर्न अभी हो रहा है, अभी और आगे जाके टर्न होगा इधर भी। इधर आगे बढ़ाओगे ना इसे अगर ऐसे, तो ये ऐसे ऐसे टर्न होगा, तो इट इज नॉट इनफाइनाइट। ओके, ठीक है, तो रेट्स ऑफ कर्वेचर इनफाइनाइट नहीं है, तो दो ऑप्शन तो एलिमिनेट हो गए। अब अगर आप देखिए फोर्थ ऑप्शन को देखें, ठीक है, तो फोर्थ ऑप्शन में डी टू बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू कॉन्स्टेंट है, रो जी, कोई एक्स भी नहीं है वाई भी नहीं है। जनरली ऐसा होता नहीं है कभी। ठीक है ना, बहुत रेयर हो केस है, मतलब पैराबोला का शेप अगर होगा तो ऐसा हो सकता है। ठीक है ना,
तो ये ऑप्शन पॉसिबल नहीं हो सकता यहाँ पे। इसका एक और जस्टिफिकेशन, मतलब जनरली आप ऐसा कह सकते हो मोस्ट ऑफ द कर्व में डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इज आइदर फंक्शन ऑफ एक्स और वाई होता ही है, ठीक है ना। सिर्फ पैराबोला में ऐसा है कि नहीं होता है, ठीक है ना। पैराबोला में डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर कॉन्स्टेंट आ सकता है। तो अब हम क्वेश्चन राइज होता है ना, ये ऑप्शन को हम इन जनरल हम कह सकते हैं बहुत पॉसिबिलिटी है कि ये ऑप्शन करेक्ट नहीं होगा, ठीक है। मगर फिर भी हम इसका जस्टिफिकेशन दे सकते हैं। देखिए क्या होगा कि यहाँ से अगर आप स्लोप निकालते हो, ठीक है ना, डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है ना, तो इसको एक बार इंटीग्रेट करेंगे तो डी वाई बाई डी एक्स ऐसा यहाँ से निकल आएगा। इस ऑप्शन को अगर आप इंटीग्रेट करोगे तो यू विल गेट हियर डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, ठीक है, दिस टर्म रो जी अपॉन एस, एंड हियर यू विल गेट एक्स प्लस सम कांस्टेंट सी, लेट्स से। नाउ इफ यू सी डी वाई बाई डी एक्स इज tan थीटा, एक्स की जगह पे अगर आप एल पुट करेंगे ना यहाँ पे एल, ठीक है, तो ये जो बोला गया है यहाँ पे कि ये एक्स इक्वल टू एल पे टैन थीटा आपको मिलेगा, टैन थीटा नॉट, और थीटा नॉट जो है ना बहुत स्मॉल है, इट इज वेरी वेरी स्मॉल कंपेयर टू 1 रेडियन, 1 रेडियन से बहुत छोटा है। तो यहाँ पे एक्स इक्वल टू एल पुट करेंगे और इस क्वांटिटी को आप कैलकुलेट करोगे ना, तो ये बहुत स्मॉल नहीं आएगा, ठीक है, इट वोंट कम आउट टू बी वेरी स्मॉल। ओके, तो इसीलिए ये जो है ना, अगर हम यहाँ से स्लोप निकालते हैं तो ये कंडीशन फिर सेटिस्फाई नहीं हो पाएगा, दिस कंडीशन कैन नॉट बी सेटिस्फाइड। ओके, तो इसीलिए ये ऑप्शन, तो मतलब इस ऑप्शन को स्टूडेंट इतना समझ करके हो सकता है नहीं गेस गेस कर पाए, ठीक है ना। लेकिन या इतना अंडरस्टैंडिंग स्टूडेंट को नहीं भी हो सकती है, ठीक है। लेकिन इस ऑप्शन को इन जनरल ऐसे कहा जा सकता है कि ये बहुत कम पॉसिबिलिटी है कि सेकंड डेरिवेटिव जो है वो एक्स पे भी डिपेंड नहीं कर रहा, वाई पे भी डिपेंड नहीं कर रहा, ऐसी पॉसिबिलिटी बहुत कम हो सकती है, ठीक है। तो अब तीन ऑप्शन, ये ऑप्शन भी पॉसिबल नहीं है, ठीक है ना। तो अब बचा यही एक ऑप्शन, तो ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो एक तरीका तो इसका ये है, ठीक है ना। एक और तरीका है शॉर्टकट, जो हम बिना डिटेल सॉल्यूशन के उस मेथड से भी हम इस ऑप्शन को गेस कर सकते हैं, ठीक है ना। देखिए दूसरा तरीका इसका ये है, व्हाट आई कैन डू इज आई कैन अप्लाई मेथड ऑफ एक्सेस प्रेशर। आप जानते हो कि एक्सेस प्रेशर का फॉर्मूला जो स्फेरिकल सरफेस के लिए होता है ना, एक्सेस, ठीक है। तो ये हम टेंजेंट ऊपर ड्रॉ किए थे, ये थोड़ा सा इरेज हो गया है, ठीक है, आप समझ जाओगे, ठीक है। तो यहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ किया हुआ था यार, इट इज समथिंग लाइक, तो देखिए जो एक्सेस प्रेशर का फॉर्मूला होता है, तो ये हमें पता चल चुका है इस क्वेश्चन में कि स्लोप एक्स इक्वल टू जीरो पे जीरो नहीं है, तो इसलिए ये ऑप्शन नहीं हो सकता है। रेडियस ऑफ कर्वेचर एक्स इक्वल टू इन्फिनिटी पे, सॉरी एक्स इक्वल टू जीरो पे इनफाइनाइट नहीं है। एक्स आप देख रहे हो इसमें एक्स जीरो पुट करने से ये जीरो आ जा रहा है, जीरो यहाँ पे पुट करने पे ये इनफाइनाइट आ रहा है। रेडियस ऑफ कर्वेचर इनफाइनाइट तभी होता है जब कर्व बिल्कुल स्ट्रेट जैसा होने लगते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे स्ट्रेट जैसा कर्व नहीं हो रहा है, ठीक है ना। तो इसलिए ये ऑप्शन भी करेक्ट नहीं है। ये ऑप्शन बहुत ही रेयर ऑप्शन है जिसमें सेकंड डेरिवेटिव बिकम्स इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स एंड वाई, ठीक है। तो इसलिए इस ऑप्शन को नहीं कहा लिखा जाएगा। लेकिन हाँ, थोड़ा डिटेल में जाकर के इसको जस्टिफाई करना चाहते हो तो आपको यही कहना होगा कि यहाँ से जो सेकंड डेरिवेटिव स्लोप निकलेगा, tan थीटा का वैल्यू जो निकलेगा एक्स इक्वल टू एल पे, वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करेगा, क्योंकि tan थीटा का वैल्यू यहाँ से बहुत स्मॉल नहीं आने वाला है, ठीक है। और tan थीटा अगर बहुत स्मॉल नहीं आ रहा है, ठीक है, तो फिर थीटा भी बहुत स्मॉल नहीं होगा, ठीक है। तो इसलिए ये अगर हम इससे अगर हम डी वाई बाई डी एक्स निकालते हैं तो ये कंडीशन वायलेट होगा, ठीक है। तो फिर बच गया यही ऑप्शन, तो ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि ये ऑप्शन में देखिए एक्स नहीं है, तो एक्स इक्वल टू जीरो पे ये डबल डेरिवेटिव जीरो भी नहीं हो रहा है, ठीक है। तो इट इज नॉट बिकमिंग जीरो, और अगर जीरो नहीं हो रहा है तो रेडियस इनफाइनाइट भी नहीं हो रहा है, तो ये उस कंडीशन को सेटिस्फाई कर दे रहा है, ठीक है। तो इसीलिए ये ऑप्शन करेक्ट हो गया। अब हम देखिए इस क्वेश्चन को एक अनदर अप्रोच से बता रहे हैं कि हम ऑप्शन को कैसे गेस कर सकते हैं, ठीक है ना। देखिए एक्सेस प्रेशर का फॉर्मूला जो स्फेरिकल सरफेस पे होता है ना, वो हम जानते हैं कि ऐसा होता है 2s/r, रेडियस ऑफ कर्वेचर ऐसे लिखते हैं 2s/r। ये लेकिन होता है स्फेरिकल सरफेस के लिए। स्फेयर अगर मतलब स्फेरिकल सरफेस है आप किसी लिक्विड का, तो उसके लिए ये एक्सेस प्रेशर का फॉर्मूला होता है, ठीक है। लेकिन अगर सरफेस स्फेरिकल नहीं है ना, तो फिर ऐसे लिखा जाता है एस, और यहाँ पे 1/r1 और प्लस 1/r2, ये लिखा जाता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे R1 जैसे इस सरफेस का रेडियस ऑफ कर्वेचर है, और एक सरफेस इस डायरेक्शन में, इधर जेड डायरेक्शन में, ठीक है ना, जेड डायरेक्शन में सरफेस है, तो ये बिल्कुल फ्लैट जैसा सरफेस है, मतलब एवरीवेयर सरफेस का शेप ऐसा ही है, इधर बिल्कुल फ्लैट है। फ्लैट है तो इस डायरेक्शन वाले रेडियस ऑफ कर्वेचर जो है ना इनफाइनाइट हो जाएगा। तो यहाँ पे एक रेडियस ऑफ कर्वेचर को हम जैसे एस, और यहाँ पे वन बाई एक को आर लिख देते हैं, और एक को वन बाई इन्फिनिटी लिख देते हैं। अब समझ रहे हो, यहाँ पे जो सरफेस है ना वो ऐसा है, देखिए ऐसे, जैसे हैंड को हम ऐसे रखेंगे ना, तो ऐसे ही इधर जैसे फ्लैट जैसा जा रहा है, ठीक है ना, फ्लैट सरफेस होगा इधर, ठीक है, जैसे शेप एक जैसा होगा ना हैंड का हर तक चारों इस डायरेक्शन में, ठीक है ना। तो इसलिए क्योंकि इधर फ्लैट जैसा है सरफेस इधर, तो इसलिए हम यहाँ पे R2 को इन्फानाइट कर देंगे, ठीक है। तो ये S/R आ जाएगा। अब R का वैल्यू अगर आप यहाँ से पुट करते हो, ठीक है ना,
तो यहाँ से पुट करोगे तो ये सेकंड डेरिवेटिव ऊपर आ जाएगा, ठीक है ना। तो मतलब ये कुछ फैक्टर होगा, ठीक है ना, दिस विल बी समथिंग। तो हम यहाँ पे कम से कम इतना कह सकते हैं, देखो यहाँ से अगर आप एक्सेस प्रेशर निकालेंगे तो दैट इज प्रोपोर्शनल टू, ठीक है ना, प्रोपोर्शनल टू एस एक आ जाएगा। और ये जब आप आर के वैल्यू पुट करोगे ना तो सेकंड डेरिवेटिव डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर ऊपर आ जाएगा। देखो ये रफली स्पीकिंग हम ये ऐसा कैलकुलेट कर रहे हैं। सपोज करो आई एम डूइंग दिस कैलकुलेशन नियर दिस पॉइंट जहाँ पे स्लोप जीरो है, ठीक है ना। तो स्लोप जीरो है तो इसको जीरो कर दे रहे हैं, ठीक है ना। तो बस बचेगा वन बाई डी टू, आर का वैल्यू बचेगा, इसको जीरो करने के बाद वन बाई डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। तो ये पुट करोगे ना वन बाई डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, तो डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर नोमरेटर में आ जाएगा। तो यहाँ से आप कह सकते हो, देखो डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर जो आ रहा है ना, दैट इज प्रोपोर्शनल टू एक्सेस प्रेशर और डिवाइडेड बाई एस, ऐसा कुछ आ रहा है, ठीक है ना। तो प्रेशर आप सभी जानते हो, इसको रिलेट मतलब रफली स्पीकिंग, ठीक है ना, इसको आप रिलेट कर सकते हो रो जी एच से, ठीक है ना। तो जैसे मान लो अगर हम रो जी एच से समहाउ रिलेट करने की कोशिश करें इसको, ठीक है ना, तो रो जी वाई एच यहाँ पे वाई से मेजर होगा। तो मतलब सी दिस इज नॉट वेरी प्रिसाइजली स्पीकिंग, ठीक है ना, मगर हम ऐसा कह सकते हैं यहाँ पे कि डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू रो रो जी वाई और डिवाइडेड बाई एस, कुछ ऐसा आ रहा है, ठीक है। तो देखिए रो जी वाई यहाँ पे देख रहे हो, रो जी वाई बाई एस ऐसा आ जा रहा है, ठीक है। So this is not very precise justification, okay, but still we are getting something in d2y by dx square proportional to rho g y by s जो कि यहाँ पे है, ठीक है ना। तो इसलिए हम कह सकते हैं ये करेक्ट आंसर है, ठीक है। तो एटलीस्ट ये जस्टिफिकेशन तो वैलिड होगा नियर दिस पॉइंट, इस पॉइंट के आसपास में तो डेफिनेटली वैलिड है, क्योंकि वहां पे स्लोप जीरो हो जाएगा, ठीक है ना। वहां पे इक्वलिटी होल्ड करेगा, क्योंकि हम रेडियस की जगह पे वन बाई दिस पुट करेंगे तो ये इक्वल हो जाएगा, ठीक है ना। हमें प्रोपोर्शनल भी कहने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो इसलिए दोनों तरीके से आप देख सकते हैं कि इस तरीके से भी हम गेस कर सकते हैं कि थर्ड ऑप्शन करेक्ट है यहाँ पे, ठीक है। और जो हमने आपको बताया स्लोप और रेडियस ऑफ कर्वेचर की हेल्प से, ठीक है, तो एक्सेस प्रेशर के कॉन्सेप्ट से भी इसको गेस किया जा सकता था करेक्ट ऑप्शन को, और स्लोप और रेडियस ऑफ कर्वेचर के हेल्प से भी गेस किया जा सकता था, ठीक है। इसका डिटेल सोल्यूशन करने की जरूरत नहीं थी, ठीक है ना। All right, so that's all in this video. In my next video, I'll provide a detailed solution of all the questions of NEET 2025 exam. ठीक है।